अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना वो एहेड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, मुल्तान और खाड़िया कैंपस में जो है ना वो आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट जो है ना वो घर बैठे अप्लाई करवाना चाहता है यानी उससे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो ये एक स्टूडियो है, ठीक है, जिससे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके तो आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये पहले भी करते रहे हैं, स्टूडेंट का इस दफ़ा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है ना अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, ठीक है, एयर यूनिवर्सिटी यहाँ पे सर्च करिएगा। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको एयर यूनिवर्सिटी के जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो है ना वो एयर यूनिवर्सिटी का होम पेज ओपन होगा वो ऐसा ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सीधा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस जो है ना ओपन हो चुका होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले ये बात बता दूँ कि इस्लामाबाद, मुल्तान और खाड़िया कैंपस में एडमिशन ओपन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स के वाले से लिखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है आपको। ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट और बेफाम वगैरह, अगर CNIC नंबर, ठीक है, और फादर के CNIC नंबर की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो यही हैं। ठीक है, जिसमें फ़ी डिटेल है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब अगर मैं अंडर ग्रेजुएट के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं BS फिज़िक्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो BS फिज़िक्स के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होगा, मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें एलिजिबल क्राइटेरिया में लिखी होंगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है अंडर ग्रेजुएटेड के लिए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएटेड बेसिकली वो प्रोग्राम होते हैं जो कि BS वगैरह के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए अंडर ग्रेजुएटेड बेसिकली वो प्रोग्राम होते हैं जो कि BS के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, जिसमें आप जो है ना वो FSC के बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है, FSC पार्ट 2 के बाद आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ FSC पार्ट 1 की बेस पे आप अप्लाई करते हैं। ग्रेजुएटेड प्रोग्राम वो होते हैं जो कि जिनमें आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम जो है ना वो PhD वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, तो सबसे आते हैं हम अपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, जब आपका अकाउंट बना होगा तो देन ही फिर जो है ना आप नेक्स्ट प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइन अप हियर, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेशनल स्टूडेंट यानी कि मैं पाकिस्तानी, तो मैं यहाँ पे नेशनल स्टूडेंट पे ही जो है ना वो क्लिक रहने दूंगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इंटरनेशनल पे ऐसे जो है ना वो क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो नेशनल हूँ तो मैं इसी पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है। ठीक है, फुल नेम, देखेंगे यहाँ पे वो नेम लिखना है जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा है। आप अपना मेडिकल मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है ना वो सामने रख लें। ठीक है, और उसके ऊपर जो आपका नेम लिखा है वो यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, अपना CNIC नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ जो है ना वो बेफाम नंबर लिखना है विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं डालनी। ठीक है, सीधा सीधा जो है ना वो आप अपना नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे डे लिखना है, कौन सा डे है आपका। ठीक है, यहाँ पे मंथ लिखना है। ठीक है, कौन सा मंथ है फर्स्ट जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कौन सा ईयर है वो यहाँ से आप अपना ईयर जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपना फादर का नेम लिखना है आपने, फादर का नेम लिखिएगा। उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल, अगर फीमेल अप्लाई करनी है तो वो यहाँ पे टिक कर देंगी। मैं मेल हूँ तो मैं यहाँ पे ही टिक रहने दूंगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ से जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप जो है ना वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना मोबाइल, और यहाँ पे जो है ना वो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल कंफर्म, आपने जो है ना ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, जो ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है ना उधर ही आपको मैसेज आना है। ठीक है, तो ध्यान से ईमेल लिखिएगा। स्टूडेंट जो है ना वो ईमेल लिखने में मिस्टेक कर देते हैं और बाद में फिर जो है ना वो पूछते होते हैं कि अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो भी लिखना है ध्यान से लिखना है। यहाँ पे ईमेल लिखने के बाद आपने कंफर्म करनी है ईमेल। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपको ईमेल पे मैसेज आएगा। ठीक है, तो अगर आपकी ईमेल गलत होगी तो आपको मैसेज आएगा ही नहीं। सही है, तो ये चीज़ें फिल करने के बाद आपने 2-3 दफ़ा पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज जो है ना वो आपकी ईमेल पे आ चुका होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने जो है ना वो
अकाउंट वेरिफिकेशन का मुझे मैसेज आया था, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंफर्मेशन कोड जो मुझे ईमेल पे आया है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, और एंटर पासवर्ड करूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी ईमेल ओपन करता हूँ, वहाँ से मैं देखता हूँ मुझे क्या कोड आया है। अब मुझे जो कोड आया मैं वो यहाँ पे कोड एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी मुझे पासवर्ड रखना है, देखिए पासवर्ड हमेशा जो है ना वो आप बेसिकली वो रखा करें जो कि आपको ईजिली याद रह जाए। ठीक है, फिर स्टूडेंट को पासवर्ड भूल जाते हैं और फिर बाद में इशूज़ होते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड जब भी लिखना है आपने पहले उसको सेव कर लेना लिखने से पहले। ठीक है, तो कंफर्मेशन कोड मुझे आ चुका है, मैं वो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि मैंने कंफर्मेशन कोड एंटर कर दिया, पासवर्ड मैंने अपना क्रिएट कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी पासवर्ड जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट एक्टिवेशन लॉग इन योर अकाउंट। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वही ईमेल एंटर करूँगा जो कि मैंने पहले ईमेल एंटर की थी, और यहाँ पे अपना वही पासवर्ड एंटर करूँगा जो कि मैंने जो है ना अकाउंट क्रिएट करते वक्त पासवर्ड एंटर किया था। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने किस इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है, इंटरफेस को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो प्रोग्राम सिलेक्शन होगी, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे इनके साथ। ठीक है, देन फिर हम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स, फिर जो है ना हम सेट अगर दिया है या नेट दिया है। ठीक है, फिर फीडबैक होगा, सबमिशन होगी, और एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया जाएगा कि हमारा एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यही सच एज इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका होगा। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है ना यहाँ पे जो स्टूडेंट जो है ना वो मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं वो इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जो पीएचडी में वो यहाँ पे। ठीक है, मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, प्रोग्राम सिलेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा जिसमें मैंने अप्लाई करना है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं जी हम। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप जो है ना वो इस्लामाबाद में एडमिशन के लिए क्वालिफाइड नहीं होते तो क्या आपका मुल्तान कैंपस में एडमिशन कर दिया जाए। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे नो रखा है क्योंकि मुझे सिर्फ इस्लामाबाद में ही एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मुल्तान में भी चाहिए तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने नो ही रखा है। सेकंड प्रेफरेंस जो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे वो बेसिकली जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, और दैन जो है ना मैं फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट की हैं अपने प्रोग्राम्स की। ऐसे ही जो है ना वो आप अपने प्रोग्राम की जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा। 50% से बहुत मार्क्स होने चाहिए आपके मैट्रिक में, और 50% से बहुत मार्क्स होने चाहिए एफएससी में, तभी जो है ना वो आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स हैं तो मैं तो इजीली अप्लाई कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे टिक की है। उसके बाद मैं सेव प्रोग्राम एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो अब मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। नेम वगैरह फादर नेम हम पहले ही एंटर कर चुके हैं, CNIC। उसके बाद यहाँ पे अपना मदर का नेम एंटर करिएगा। ठीक है, जेंडर हम पहले ही एंटर कर चुके हैं। ठीक है, एजुकेशन स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है आपको, फादर या कोई गार्डियन है। ठीक है, कुछ जो है ना जिनके फादर की डेथ हो गई है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है उनका कोई ना कोई गार्डियन होगा जो कि उनकी जो है ना वो उनको जो है ना स्टडी करवा रहा है। ठीक है, तो वो फिर गार्डियन पे क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ पहले ही एंटर कर चुके हैं हम। फादर का CNIC एंटर करना है आपने। ठीक है, गार्डियन का CNIC एंटर करना है अगर कोई गार्डियन है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, रिलीजन इस्लाम ही है। ठीक है, टेस्ट सेंटर जो है ना मैं बेसिकली टेस्ट सेंटर हो रखना चाहता हूँ तो मैंने लाहौर चेक पे टिक कर दिया। ठीक है, फादर की ईमेल और प्रोफेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है फादर का, डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है, डिज़ाइन डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, टोटल मंथली इनकम जो भी आपकी वो लिखते हैं। टोटल मंथली एक्सपेंसिव कितने हैं वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट ऑफ द किन नेम वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द किन रिलेशनशिप वो यहाँ पे आप लिखने के बाद ठीक है उसके बाद जो है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप शेयर करेंगे अपनी। ठीक है, प्रोविंस कौन सा है वो यहाँ पे आप जो है ना वो लिख देंगे, पंजाब प्रोविंस है। ठीक है, डोमिसाइल जिधर का भी बनना है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। लैंडलाइन नंबर अपना लिखेंगे, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखेंगे। ठीक है, फादर का मोबाइल नंबर लिखेंगे, एप्लीकेंट अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, अपना पोस्टल एड्रेस। ठीक है, मतलब अपना एड्रेस लिखेंगे, और अगर आपका पोस्ट सेम ही है तो ठीक है यहाँ पे फिर आप जो है ना वो क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। ठीक है,
तो अदरवाइज़ अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है और आप इस टाइम कहीं और रह रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी एड्रेस जो है ना वो जिधर आप रह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप दोनों एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अपलोड करेंगे अपनी पिक्चर को, अपलोड करेंगे यहाँ से, ठीक है। पिक्चर की साइज़ जो है ना वो 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 250 KB से जो है ना वो साइज़ ज़्यादा होगा तो पिक्चर जो है ना वो अपलोड नहीं होगी, जो है ना वो आप अपने पिक्चर का साइज़ जो है ना वो कम कर सकते हैं इन इमेज कन्वर्टर टू JPG फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन ही आप ईजिली कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना वो इतना कोई इशू नहीं है, वो बस आप ऑनलाइन ही जो है ना अपनी पिक्चर का साइज़ कम करके इसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, AUI एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई है तो आप में से तो वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। मेडिकल इन्फॉर्मेशन, ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका वो यहाँ पे लिखिएगा। एलर्जी है आपको कि नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इलनेस और डिसेबिलिटी वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहते हैं कि नहीं, येस और नो। तो यहाँ पे फिर आप जो है ना वो ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने 1-2 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करना है, अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की है मैंने, तो सीक्वेंस वाइज होता है, ठीक है। मैट्रिक की है, उसके बाद FSC की है। अगर कोई स्टूडेंट जो है ना वो मास्टर में अप्लाई कर रहा है तो पहले मैट्रिक की है उसने, फिर FSC की है, फिर उसने ग्रेजुएशन की है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज होता है। तो सबसे पहले मैट्रिक, ठीक है। अब मैट्रिक किसमें की है जी, मैट्रिकुलेशन की है, ठीक है। उसमें मेजर सब्जेक्ट कौन सा था, साइंस था, ठीक है। बोर्ड से किया या किसी इंस्टीट्यूट से किया, तो मेरा बोर्ड था, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट एजुकेशन, ठीक है। मतलब कौन से बोर्ड से किया आपने, मेरा जो था बेसिकली किधर चला गया भाई, लोअर बोर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना है मैट्रिक का, ठीक है। मैट्रिक का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद मैट्रिक का स्कूल नंबर जिधर से आपने मैट्रिक किया है वहाँ उस उधर से स्कूल का नेम लिखना है, ठीक है। मैट्रिक का स्कूल का नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपने फिर जो है ना वो ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। किस ईयर में आपने मैट्रिक जो है ना वो शुरू किया था, ठीक है। तो मैंने बेसिकली मैट्रिक शुरू किया था 2020 में, ठीक है। और मेरा ख़त्म हुआ था जी 2022 में, ठीक है। तो ये मेरा मैट्रिक था। उसके बाद मैंने ऑब्टेन मार्क्स इतने लिए, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, कि मेरे जो है ना वो ऑब्टेन और टोटल मार्क्स जो है ना वो 1100 थे, ठीक है। ये करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी देख लेंगे मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह एंटर नहीं किया, कॉलेज का नेम एंटर नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे उन्होंने एरर शो करवा दिया, ठीक है। ऐसी अगर आपने कोई चीज़ एंटर नहीं की होगी तो आपको भी यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, ठीक है। सेम ही ये प्रोसीजर है मैट्रिक का। जब आप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि और मैट्रिक जो है ना वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो चुकी है, ठीक है। ये आपको शो हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद आपने फिर FSC का करना है। यहाँ पे आपने FSC सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री FSC और यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग थी। उसके बाद बोर्ड या इंस्टीट्यूट, मैंने बोर्ड से किया है, ठीक है। लाहौर बोर्ड या सेम ही। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे, कॉलेज का नेम लिखेंगे, कब आपने जो है ना वो शुरू किया था, ठीक है। 2022 में ही शुरू किया था और 2024 में ही जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना वो अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। द रीज़न इसके चूँकि हम FSC पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो मैं FSC पार्ट 1 के मार्क्स लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 555, ठीक है। तो ये मेरे पार्ट 1 के मार्क्स थे। उसके बाद FSC पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट है ना वो अपलोड करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेम वही प्रोसीजर है। साइज़ जो है ना वो 250 से अबव हुआ तो आपका जो है ना वो अपलोड नहीं होगा फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म अपलोड करेंगे, ठीक है, चूज़ करने के बाद तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आपके FSC की इन्फॉर्मेशन भी फिल हो जाएगी, ठीक है। तो FSC की इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे स्टेप होगा थर्ड, वो होगा कि सेट और नेट आपने कोई टेस्ट भी दिया है तो वो जो है ना वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आपने कौन सा टेस्ट दिया है, ठीक है। आई हैव पास नेट और गेट और वांट टू गेट एडमिशन इन है। मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, ना नेट का ना गेट का, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दूंगा और नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको एड यूनिवर्सिटी के एडमिशन के वाले से कहाँ से पता चला है, ठीक है। तो मैंने इनकी जो है ना वो वेबसाइट पे देखा था,
ठीक है, मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा था। और ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम रिकमेंडेशन, आप जो है ना वो अपना रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है, आप क्या थिंकिंग करते हैं इनके वाले से। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली फीडबैक है। फीडबैक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिशन करेंगे, ठीक है। फाइनल स्टेप जो है ना वो आपकी सबमिशन का, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो आप ये सारा पढ़ने के बाद यहाँ पे एक दफ़ा टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो है ना वो आप सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपना व्यू एंड प्रिंट चलान लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी जो है ना वो ये देख सकते हैं आप, प्रोग्राम सिलेक्शन कंप्लीट है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने फिल नहीं की, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी फिल नहीं की, और टेस्ट के वाले से मैंने बस बताया है, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे तो जैसे यहाँ पे आपको कंप्लीट शो हो रहा है, नीचे भी कंप्लीट शो हो रहा है, ठीक है, वैसे यहाँ पे चारों ऑप्शंस कंप्लीट होंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे और व्यू एंड प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आप अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन का प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद जब आप सेव सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक चालान जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का चालान होगा, वो यूनिवर्सिटी का चालान होगा। तो उसको आपने पे करने के बाद बैंक में जो भी बैंक का नाम ऊपर लिखा होगा, पे करने के बाद आपने उस चालान को अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद जब तक आपको फाइनल सबमिशन का ऑप्शन नहीं आ जाता, ठीक है, ऑप्शन आ जाता है कि और एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। तो जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा इट्स मीन कि आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन के वाले से। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट